पंकज सोनी जी इंदौर से। राधा वल्लभ शेर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं किसी भी जीव या मनुष्य को पीड़ा में देखकर उसे नाम समर्पित कर देता हूँ। क्या ये अपराध तो नहीं है? बहुत सुंदर बात करते हो आप। ऐसा ही हमें करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी भेंट भगवान का नाम है। अगर हम उसे नाम सुना देते हैं या नाम जप करके उसको दे देते हैं तो उसका निश्चित मंगल हो जाएगा। नाम अविनाशी है, नाम सच्चिदानंद में, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। महादानी वो है जो नाम का दान करता है। आप नाम जप करके किसी भी पीड़ा युक्त जीव को जो देने की वृत्ति, ये बहुत बड़ा दान है और इसका भी फल है। आपने भजन करके उसको दे दिया, इसका जो फल होगा वो भगवत प्राप्ति होगा, वो भगवत कृपा होगी, भगवत प्रसन्नता होगी। ऐसा अगर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी कृपा है। भोजन दे देना, अन्य अन्य पदार्थ दे देना है तो प्राकृतिक है, लेकिन नाम चिदानंदमय है। भगवान चिदानंदमय, उनका नाम चिदानंदमय, वो समस्त दुखों को मिटाने की सामर्थ्य रखता है। अगर वो जीव भ्रमित होकर के प्रभु से विमुख है और हमारे हृदय में भाव आया कि इसका भी कल्याण होना चाहिए, तो अपना भजन जब दे देते हैं तो वो उसके कल्याण का हेतु बनना प्रारंभ हो जाता है। ये सब संत भगवान जो भजन करने वाले हैं, ये जगत मंगल के लिए कहे गए। इनका दर्शन, इनका संभाषण, इनकी सेवा, इन्होंने जो भजन किया है, साधन किया है, वो हमें प्राप्त होता है। जब हम इनको नमन करते हैं, जब इनकी सेवा करते हैं, तो इनका जो भजन फल वो हमको प्राप्त अपने आप। ये सरकारी सिस्टम है, अपने आप तभी उनके दर्शन से शांति होती है। संत दर्श जिम पातक टरें, उनके संभाषण से, उनके भजन का छठवां हिस्सा संभाषण करने वाले को प्राप्त होता है, नमस्कार करने वाले को, माधुकरी देने वाले को। तो ये आप गृहस्थ में नाम जप करके अपनी मेहनत से कमाकर अपने शरीर परिवार का पोषण करते हुए दूसरों का जो मंगल कर रहे हैं, ये बहुत श्रेष्ठ है। सब आश्रमों का पोषण गृहस्थ आश्रम से होता है। हम लोग पैदा हुए गृहस्थ आश्रम में, हम लोगों का पालन पोषण भी गृहस्थ आश्रम से ही हो रहा है। प्रगट में वैसे तो भगवान ही कर रहे हैं, पर निमित्त तो गृहस्थ आश्रम को ही बनाया है। अगर ऐसे गृहस्थ जो स्वयं मेहनत करके धर्म पूर्वक कार्य करते हुए, नाम जप करते हुए, संत सेवा, अतिथि सेवा, अन्य जीवों की सेवा, परिवार की सेवा, और खुद नाम जप कर रहा है, उसको भगवत प्राप्ति में कोई संशय थोड़ी है। हाँ, वो गृहस्थ में रहता हुआ महात्मा है, वो गृहस्थ में रहता हुआ भगवत प्राप्त निश्चित हो जाए। जो एक योगी की गति होती है, ऐसे गृहस्थ योगी की भी वही गति प्राप्त होती है। मार्ग चलने के अलग अलग दो हैं, लक्ष्य अगर बन जाए भगवत प्राप्ति तो ऐसे ही चला जाता है। सेवा पद्धति, सबसे बड़ी सेवा नाम सेवा। जैसे कोई जीव पधार रहा है और आप उसके समीप गए और राधा 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 सुना, अब उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा। कोई दुखी है तो आप भजन किए, और उससे बताने की जरूरत नहीं, उसको भजन दे दिया, ये उसका परम मंगल कर देगा। ये बहुत उत्तम बात है। या ऐसे तो भगवत कृपा पात्र जन ही कर पाते हैं, नहीं अपनी स्वार्थ बुद्धि दूसरों को दुखी देखकर उपेक्षा करके जाती है, उनके दुख निवारण की कहाँ सोचती है। और सच्ची उपासना यही, सुख देवे को चावचित, सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। हम दूसरों को सुख देने की भावना करें और भगवत चिंतन, नाम वाणी का चिंतन करें। यही, अपनी कोई कामना न रखें सेवा के बाद, तो निश्चित यही उसे भगवत प्राप्ति करा देता है, यही उसका सर्व मंगल कर देता है। ये बड़े भाग्य से वृत्ति आती है। प्रणब जी। महाराज जी, मैं यूएसए में जॉब करता हूँ। मेरा प्रश्न है कि मैं रोज तैयार होता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, सारा दिन काम करता हूँ, घर आ जाता हूँ और रोज एक मशीन के जैसे काम कर रहा हूँ। मेरे को समझ नहीं पा रहा कि इसका क्या अर्थ है और ना ही मुझे इसमें कोई प्रसन्नता मिल रही है। बहुत अच्छे बच्चे हो जो आप ऐसा चिंतन करते हो। अब वो जो तुम कार्य कर रहे हो उसे भगवान को अर्पित करना सीख जाओ। सुबह से उठे और एक एक घंटे का अर्पित करो, या दो दो घंटे का अर्पित करो, या टोटल अर्पित कर दो। सुबह से उठे और जब शाम के घर आए, एक बार भगवान को अंदर से स्मरण कीजिए कि हे प्रभु, सुबह से लेकर अभी तक जो भी क्रियाएं की वो आपकी सृष्टि की हैं, और उस क्रियाओं में आपने ही हमें लगाया है। वो कर्म हम आपको समर्पित करते हैं। और बीच बीच में जब आपको याद आवे तो राधा राधा नाम स्मरण करते रहो। कुछ नया नहीं करना, जो आप कर रहे हो उसी यत करो, भगवान का आदेश है, वो समर्पित कर दो और बीच बीच में स्मरण कर लो राधा राधा। 5 मिनट में एक बार, 10 मिनट में एक बार आप ऐसा करना प्रारंभ करो। और कोई भी ऐसा कार्य ना करो जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। देखो, कहीं भी रहो, आप जब कभी किसी से बात करेंगे तो आप बोलेंगे ना मैं भारतीय हूं, बोलेंगे ना, तो हमारा
जो धर्म है भारत का, वो संयमन है। अन्यत्र जो है, संयम पे आना इंद्रिय विजयी या पातिव्रत धर्म या बहुत ही कठिन नहीं समझ में आया कि हम भारतीय, इसलिए समझ में आ जाएगा। अगर हम अपनी इंद्रियों की विलासिता में, व्यभिचार में उतर गए, यदि हम खान पान गंदा करने लगे, तो फिर ये कर्म आपको समर्पित करने का नहीं, ये भ्रष्ट करने का मार्ग हो गया। और अगर आप वहां भी अपनी भारतीय निष्ठा से रहेंगे, संयम पूर्वक, क्योंकि हर जगह अगर हम भ्रष्ट होना चाहें तो हर जगह किसी देश का कोई आरोप थोड़ी, हर जगह। तो अगर हम संयम से रहें बच्चा, खान पान पवित्र रखें और प्रभु का स्मरण और सब कर्म प्रभु को समर्पित कर दें, तो अखंड प्रसन्नता जागृत हो जाएगी। प्रसन्नता जागृत हुई जिसे आप कह रहे हैं कि नहीं है, हाँ, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते, समस्त दुखों का नाश करने वाली प्रसन्नता जागृत हो जाएगी। फिर क्या, फिर तो आनंदित होकर के अध्यात्म की यात्रा चल पड़ेगी। कार्य बाहर के होंगे, कार्य बाहरी करेंगे और अध्यात्म की तरफ हमारी गति हो जाएगी। हमारा देश अध्यात्म प्रधान है, धर्म प्रधान है। तो बहुत सुंदर कि आप ऐसी भोग विलासिता की भूमि में रहते हुए भी आप सावधान हैं और आप अपने कर्म का परिणाम प्रसन्नता चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तो जैसा बताया वैसे खान पान ठीक है आपका, चरित्र, वो भी सही है। हाँ, मतलब उसको संभालना होगा, क्योंकि बाहर शायद है कि चरित्र की पवित्रता रख पाना बहुत कठिन होता है। क्योंकि दृश्य जो हम देखते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, जैसा खान पान होता है, वैसी हमारे मन की गति हो जाती है। तो हमारे मन की गति थोड़ा ठीक रहे, इसलिए खान पान शुद्ध रखना और मित्रता को संयमित रखना। आजकल मित्रता में बहुत दोष हो रहे हैं, जिसमें हम गंदे गंदे आचरणों में उतरते चले जा रहे हैं। फिर तो शांति का मार्ग ही नहीं है। जो गंदे आचरणों में उतर गया, वो शांति का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, जैसे हम अंधेरे में प्रकाश ढूंढना चाहे तो हो ही नहीं सकता, और जैसे सूर्य के उदय होने पर हम अंधकार ढूंढना चाहे तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही हम गंदे आचरण करके शांति चाहे, हो ही नहीं सकता, और अच्छे आचरण करके अशांति छू नहीं सकती। और हम शांति में जब होंगे तब हमारा मन प्रसन्न होगा। इसलिए अच्छे आचरण करो। और धन्यवाद तुम्हें इस बात का देता हूं कि नई अवस्था में आप आनंद की खोज, प्रसन्नता की खोज, तो आप कर्म समर्पित और नाम जप, चरित्र पावन, आहार शुद्ध, तो जहां भी रहोगे वो अपने धर्म में स्थित रहोगे। अपने धर्म में स्थित रहने वाले की रक्षा स्वयं धर्म करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, स्वयं धर्म कर लेता है। और धर्म भगवान है, भगवान ही धर्म है। क्योंकि जहां धर्म की हानि होती है तो भगवान, फिर देखो लिखा है ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्य हम। मैं उसकी रक्षा के लिए फिर स्वयं, तो अगर हम धर्म से चलेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करें। कहीं भी रहो, भगवान के चरण तो इतने महान हैं कि देखो, एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक तक पहुंच गए। ये अमेरिका कितनी दूर है, भगवान के चरण के आगे कितनी दूर। तो आप मतलब भगवान से सुरक्षित हो, आपकी रक्षा में भगवान है। ये नहीं देखना कि भगवान केवल भारत में है। कोई भी अनंत ब्रह्मांडों में ऐसी जगह नहीं जहां हमारा भगवान न हो, कण कण में है। तो भगवान का आश्रय लेकर कर्म समर्पित करते हुए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। ये सबके लिए है, ये उनका प्रश्न ही नहीं है, ये सब नौजवानों का प्रश्न। जो जहां हो, अपने कर्म को भगवान में समर्पित करते हुए, आचरण पवित्र रखते हुए, व्यवहार पवित्र रखते हुए, तो जीवन आपका आनंदित। तो आजकल हमारे व्यवहार गलत हो गए, आचरण अपवित्र हो गए, खान पान गलत हो गए, इसलिए अशांति, डिप्रेशन, क्रोध, गुस्सा, ये सब चढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि हम जिससे प्यार करें वो हमारे अधीन हो, समझना। हम चाहते हैं हम जिससे प्यार करें वो हमारे अधीन हो। उल्टा, प्यार किया जाता है उसके अधीन होने के लिए, प्यार किया जाता है उसको सुख देने के लिए। लेकिन हमारी क्या, कि हमारे अधीन हो, हम सुख भोगे, वही राक्षसी बुद्धि बन जाती है। और बाद में पता चलता है कि ऐसा ऐसा ऐसा, वो आप देख रहे हो, समाचारों में सुनते हो। नहीं, ये गलत प्यार है। प्यार ऐसे नहीं, प्यार होता है जिससे प्यार किया जाता है उसको सुख देने की भावना, उसके अधीन हुआ जाता है। आप जहां इन आजकल जो चला है ना मित्रता का व्यवहार, फ्रेंड अंग्रेजी में कहते हैं, नहीं, फ्रेंड वाला नहीं चला रिश्ता भाई। ये बहुत मतलब अपने लोगों के लिए घातक जहर है। समझ नहीं पा रहे नए बच्चे, बहुत घातक जहर। इस मित्रता से बचना, ये जो आजकल चली ना आधुनिकता में, ओ 4 दिन हम तुमसे मित्रता की, फिर वो अंग्रेजी का शब्द है ब्रेकअप, ब्रेकअप है ऐसे। तो अब फिर ये क्या है,
ये क्या है? आप अपना चरित्र दूषित कर रहे हो, आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो, ये मित्रता है। इसलिए सावधान रहना, ठीक है?